कि पवन दुबे जी जो है वह सारा बीड़ा उठाया है ये दिव्यांग व्यक्ति के लिए। इनका कहना है साफ तौर पे कि वो दुकान खोलेंगे, यहाँ तक जो दुकान का इस दुकान में हम बैठे हैं इसका पेंटिंग वगैरह भी हो रहा है और पेंटिंग का जो खर्चा है या सेटर वगैरह का जो खर्चा है, इसमें जो किराना का सामान वगैरह आएगा वो सारा खर्चा पवन दुबे जी उठाएंगे। और कहीं ना कहीं इस परिवार में एक तरीका से मसीहा बनकर आए हैं पवन दुबे जी। और कहीं ना कहीं इस परिवार के दो बिटिया हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान होगा, इनके पत्नी के चेहरे पर मुस्कान होगा। एक फरिश्ता के रूप में पवन दुबे आए, एक छोटा सा जो कि दुकान खुलवा दिए जिससे इनकी आजीविका आसानी पूर्वक जो कि गुजर सकती है और चल सकती है। क्या कहेंगे पवन दुबे जी? इनका ना राशन कार्ड बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 5 किलो राशन मिलता है ना, वो भी इनको नहीं मिलता। विकलांग पेंशन मिलता है, विकलांग पेंशन तक नहीं मिलता इनको, सोचिए। इस प्रकार से दोस्तों एक मजदूर को क्या कुछ नहीं झेलना पड़ता है। कभी कोई किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो कभी किसी मजदूर की पैर कट जाती है, कभी किसी मजदूर की ऑन द स्पॉट रास्ते में चलते वक्त मौत हो जाती है। तो सोचिए उस मजदूर के परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। अभी वैसे ही एक मजदूर अभी हमारे साथ है, काम करते वक्त रास्ते में जा रहे थे, उसके बाद पिकअप वाला जो कि इनको ठोकर मारा, एक पैर पूरी तरीका से खत्म हो गया, मतलब एक पैर से दिव्यांग हो चुके हैं पूरी तरीका से, देख सकते हैं। इलाज के दौरान लगभग 7 से 8 लाख रुपया लग गया। और अक्सर आप जानते हैं कोई गरीब घर के औलाद या गरीब घर का बच्चा ही फॉरेन कंट्री या किसी जो कि अन्य राज्य में कमाने के लिए जाता है। दो बिटियां हैं, शादी करने के लिए पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं, निहत्थे हो चुके हैं। अब उम्मीद यही लगाए तो कोई समाज सेवी या कोई जनप्रतिनिधि आए और हमें मदद करे ताकि हम भी अपना जीवन खुशहाली से बिता सके इस वक्त से। क्या नाम पड़ेगा? शैलेश चौहान। शैलेश चौहान। हम्म, कब से पैर आपका कटा हुआ है? हो गया 7 महीने से ऊपर हो गया। 7 महीना से। तो हम्म, कैसे बाकी सब काम होला आपके? बाकी सब घुसुक घुसुक के करते हैं। घुसुक घुसुक के। हाँ, को बच्चा बाने? दो। 2 बच्चा और दो बच्ची? बच्ची, दोनों बच्ची हैं। दोनों बच्ची हैं। हाँ, तो कैसे कटा था पैर आपका? हम जा रहे थे काम करके टेम्पू में, छुट्टी हुआ काम करके जा रहे थे टेम्पू में, पिकअप वाला मार दिया। पिकअप वाला मार दिया था हाँ, सर? हम लोग बाएं साइड से थे हम्म। और दाहिने साइड से मार दिया। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे वो कंपनी वाले कुछ सहयोग वगैरह किए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप सोचिए दोस्तों, एक मजदूर की कीमत जानते हैं क्या है? 0 रुपया है। माइनस माइनस में जितना जाएंगे उतना रुपया है, सोचिए। किसी कंपनी में क्या या कोई ठेकेदार लेकर जाता है तो जब एक्सीडेंट होता है या किसी प्रकार से हादसा हो जाता है ना, 1 रुपया नहीं मिलता है। अब सोचिए ये कंपनी में काम कर रहे थे, जब इनका एक्सीडेंट हुआ तो एक पैर पूरी तरीका से काटना पड़ा, अब एक पैर से निहत्ते हैं देखिए। पर कंपनी वाले 1 रुपया इनको नहीं दिए दवा कराने के लिए। इनकी पत्नी, इनके परिवार के लोग खोज खोज कर जो कि 7 से 8 लाख रुपया लगाए, अभी जाके स्वस्थ हैं और ठीक है अपने परिवार में। अब आप लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि हमें सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारी 2 बिटियां हैं, शादी भी करना है और बच्चे लोग को खिलाना पिलाना, सारा पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना है, परिवार में एक पत्नी भी है। तो क्या लोगों से अपील करेंगे अभी आप? हम यही कहते हैं कि हमारा मदद करिए, हम्म। हमारा सहयोग करिए, यही हमको अगर आपका कोई दुकान वगैरह खुल जाए तो फिर आप, बहुत धन्यवाद रहेगा। तो अभी कोई जनप्रतिनिधि वगैरह ध्यान दिया कि नहीं? अभी नहीं दिए हैं, वो विजय, वो पौन दुबे दिए हैं। पवन दुबे। हाँ, तो क्या कुछ बोले हैं पवन दुबे जी? बोले हैं सारा काम देंगे, सारा काम कराएंगे। अच्छा, सारा काम। हाँ, अभी ये बन रहा है, उसी सा, इसी में दुकान खुलेगा क्या? हाँ इसी में खुलेगा चलिए भैया, पूरा पवन दुबे इनके लिए मसीहा साबित हुए हैं। अभी इनका साफ तौर पे कहना है कि पवन दुबे जी जो है वह सारा बीड़ा उठाया है ये दिव्यांग व्यक्ति के लिए। इनका कहना है साफ तौर पे कि वो दुकान खोलेंगे, यहाँ तक जो दुकान का इस दुकान में हम बैठे हैं इसका पेंटिंग वगैरह भी हो रहा है और पेंटिंग का जो खर्चा है या सेटर वगैरह का जो खर्चा है, इसमें जो किराना का सामान वगैरह आएगा वो सारा खर्चा पवन दुबे जी उठाएंगे। और कहीं ना कहीं इस परिवार में एक तरीका से मसीहा बनकर आए हैं पवन दुबे जी। और कहीं ना कहीं इस परिवार के दो बिटियां हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान होगा, इनके पत्नी के चेहरे पर मुस्कान होगा। एक फरिश्ता के रूप में पवन दुबे आए, एक छोटा सा जो कि दुकान खुलवा दिए जिससे इनकी आजीविका आसानी पूर्वक जो कि गुजर सकती है और चल सकती है। क्या कहेंगे पवन दुबे जी को? यही कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि हमारा सहयोग करें। और अभी तो दुकान खुला नहीं, पर दुकान खुलेगा कब का डेट है? 23 तारीख को।
23 तारीख को। हाँ। चलिए भैया, 23 तारीख को दुकान का ओपनिंग का डेट है। आप लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो 23 तारीख को आइए, पधारिए और देखिए माननीय पवन दुबे जी क्या कुछ सहयोग कर रहे हैं इस गरीब परिवार में। हालांकि समय समय से पवन दुबे जी बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे वीडियो का जो कि सहयोग भी कर चुके हैं और क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय भी उनके नाम का बज रहा है वर्तमान में। अभी उसके उनके सिवा कोई और नहीं आया, नहीं, कोई नहीं आया, अधिकारी वर्ग को। कोई नहीं, आपको सारा सरकारी योजना मिलता है? अभी नहीं, क्या क्या नहीं मिलता है सरकारी कुछ भी योजना? नहीं मिलता है। राशन कार्ड राशन मिलता है? नहीं, राशन नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आधार कार्ड बना है? आधार कार्ड बना है, और क्या कुछ नहीं मिलता है? पेंशन वगैरह कोई? कुछ नहीं, विकलांग पेंशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं। अद्भुत भैया, सोचिए, अकल्पनीय है। इनका ना राशन कार्ड बना हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 5 किलो राशन मिलता है ना, वो भी इनको नहीं मिलता। विकलांग पेंशन मिलता है, विकलांग पेंशन तक नहीं मिलता है इनको, सोचिए। इस प्रकार से अधिकारी लोग जो कि कहीं में भ्रष्टाचार जो कि कर रहे हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति जिनकी पूरी तरीका से एक पैर नहीं है, जबकि कोई डुप्लीकेटेड नहीं है। ये जो रोड के किनारे डुप्लीकेट जो कि पैर लगाकर भीख मांगता है, उनमें से नहीं है। ये ओरिजिनल इनका पूरी तरीका से पैर एक जो कि टूट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है पूरी तरीका से। अब सोचिए, पूर्ण रूप से दिव्यांग है फिर भी जो कि इनको कोई योजनाएं नहीं मिलती है और अधिकारी जो कि दरकिनार करते हैं, जबकि जस्ट इनके घर के बगल में रोड है। इस रोड से जो कि बहुत सारे आलाधिकारी जाते होंगे, पर जो कि ध्यान देने का प्रयास नहीं करते हैं कि एक व्यक्ति है जिनकी पूरी तरीका से पैर नहीं है, पर इनको पेंशन दिया जाए, इनका राशन कार्ड बनाया जाए। कहीं शिकायत किए कि नहीं किसी अधिकारी के पास या नेता के पास? वहाँ पे किए थे, तहसील में किए थे, तो क्या हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ नहीं हुआ, नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, यहाँ का जो कोटेदार है, वो भी नहीं ध्यान देते हैं, ग्राम प्रधान, वो भी नहीं देते हैं। कोई नहीं ध्यान देता है। नहीं, क्या कहेंगे लोगों से? प्रधान तो एक ही बार आए थे, उसके बाद आए नहीं। घर कहाँ पड़ेगा आपका? मदनपुर शुक्ला, नाम क्या है? शैलेश चौहान। शैलेश चौहान। कुशीनगर जिले के खड्डा विधानसभा के मदनपुर जो कि गांव के रहने वाले हैं, इनका नाम है शैलेश चौहान। जब रास्ते में आएंगे तो इनका घर जो कि देखने को मिल जाएगा, मेन रास्ते पे ही इनका घर है। कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं तो जो कि इन्हें सहयोग कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं, पवन दुबे जी के बारे में क्या सोचते हैं, अधिकारियों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।